हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ टॉप 25 कठिन सामान्य ज्ञान जीके प्रश्नों का अभ्यास सेट लेकर आया हूँ, जो एमसीक्यू रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ और एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी और भारत में सभी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1848, बी 1857, सी 1861, डी 1875। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1857 में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई थी। प्रश्न संख्या 2, कौन सा ग्रह सौरमंडल का जुड़वा ग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। सौरमंडल का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन ए 52, बी 66, सी 97, डी 100। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 97। भारतीय संविधान में संघ सूची में कुल 97 विषय शामिल हैं। प्रश्न संख्या 4, सिख धर्म के किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 5, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, बी 1935, सी 1942, डी 1947। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1942। आप इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 7, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी सिंगापुर, डी बर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 8, किस योजना को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है? ऑप्शन ए हरित क्रांति, बी पंचवर्षीय योजना, सी श्वेत क्रांति, डी नीली क्रांति। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजना को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1857, बी 1872, सी 1881, डी 1891।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सन 1872 में, ऑप्शन बी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। प्रश्न संख्या 10, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन DC, बी रोम, सी जेनेवा, डी पेरिस। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी भूमि सुधार कानून, सी आपातकालीन प्रावधान, डी निर्वाचन आयोग। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 13, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1922, बी 1931, सी 1935, डी 1942। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न संख्या 14, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मछली पालन, बी सूचना प्रौद्योगिकी, सी जलवायु परिवर्तन, डी बैंकिंग। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मछली पालन। ब्लू इकोनॉमी का संबंध मछली पालन से है। प्रश्न संख्या 15, अल बेरूनी किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, डी अकबर। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अल बेरूनी महमूद गजनवी के दरबार में आया था। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया हूँ। और आप लास्ट में यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। प्रश्न संख्या 16, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी माउंट एवरेस्ट, डी धौलागिरी। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। प्रश्न संख्या 17, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोर, बी मेटल, सी क्रस्ट, डी लिथोस्फीयर। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी मेघालय, डी नागालैंड। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है।
प्रश्न संख्या 20, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति लागू की थी? ऑप्शन ए कर्जन, बी डलहौजी, सी वेलेजली, डी मिंटो। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति स्टार्ट किया था या लागू किया था। तो हम लोग थोड़ा सा इधर आ गए हैं। 20 प्रश्न हम लोग को समाप्त हो चुका था। ऑप्शन 21 प्रश्न संख्या 21, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, बी डेयरी उद्योग, सी जल संरक्षण, डी कृषि। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मत्स्य पालन। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है या मछली पालन से। प्रश्न संख्या 22, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी असम। तो भारत का मसालों का उद्यान किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए केरल होगा। केरल को मसालों का उद्यान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 24, एशियाई विकास बैंक या एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीजिंग, बी टोक्यो, सी मनीला, डी काठमांडू। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी मनीला में। एशियाई विकास बैंक या एडीबी का मुख्यालय मनीला में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, बाघ बचाओ आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑपरेशन टाइगर, बी प्रोजेक्ट टाइगर, सी सेव टाइगर मिशन, डी वाइल्ड लाइफ मिशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, जिससे कि आपका भारत में किसी भी सरकारी नौकरी में पाने का सपना ज़रूर पूरा हो सके। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो बाघ बचाओ आंदोलन को प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।